दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का विस्तार, झारखंड की इस महिला सांसद को केंद्रीय कैबिनेट में मिली जगह। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में कुल 43 मंत्रियों के नाम तय हुए हैं। इनमें झारखंड से भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री बन गई हैं। अन्नपूर्णा देवी के अलावे झारखंड से अर्जुन मुंडा केंद्र में मंत्री हैं। पार्टी संगठन के बुलावे पर वे मंगलवार सुबह दिल्ली पहुंची। देर शाम पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक से पहले राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने उनसे बातचीत की। खबरों के अनुसार उन्हें यादव कोटे से मंत्री बनाया गया है। इसमें अनुराग ठाकुर जी, किशन रेड्डी जैसे केंद्रीय राज्य मंत्री को प्रमोशन देकर स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। जागरूकता फैलाने निकला वज्रपात सुरक्षा रथ, रांची उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी। दोस्तों, आसमानी बिजली से सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए DC छवि रंजन ने बुधवार को वज्रपात सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के जरिए वज्रपात से सुरक्षा और बारिश के मौसम में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस रथ को रांची जिला प्रशासन और वर्ल्ड विजन इंडिया के सहयोग से संचालित किया गया है। रथ को रवाना करते हुए DC ने कहा कि वज्रपात के बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने अनुबंध कर्मियों की मांग उठाया है। सरयू राय ने अनुबंध कर्मियों की मांग उठाते हुए झामुमो को चुनावी वादा भी याद दिलाया है। आपको बता दें कि बीते काफी दिनों से अनुबंध कर्मी वेतन की मांग को लेकर सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं। आश्वासन दिए जाने के बाद भी उनका वेतन नहीं दिया गया। बुधवार को ट्वीट करते हुए सरयू राय ने लिखा, सरकारी सेवाओं में कार्यरत अल्प वेतनभोगी अनुबंध कर्मियों का समायोजन होगा, तभी निजी क्षेत्रों में ठेका पर कार्यरत मानव शक्ति की सेवा शर्त बेहतर होगी। हेमंत सोरेन इस ओर नवीन पहल करे ताकि चुनावी वायदे, हवाई बातें और चुनावी घोषणा पत्र थोथी दलीलों के दस्तावेज न माने जाएं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 55 पॉजिटिव मरीज, 108 ठीक भी हुए। पूर्वी सिंहभूम में एक संक्रमित की मौत। पिछले 24 घंटे में राज्य में 55 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई। वहीं 108 मरीज ठीक भी हुए। इधर पूर्वी सिंहभूम से एक संक्रमित मरीज की मौत भी हुई। अब एक्टिव मरीज की संख्या 555 पहुंच गई है। अब तक 3,45,983 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें 3,40,257 मरीज ठीक भी हुए हैं। ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, 5 लाख रुपए का जुर्माना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और अदालत ने जज पर सवाल उठाने के मामले में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पैसों का इस्तेमाल कोविड-19 से पीड़ित परिवारों के सदस्यों की मदद में किया जाएगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में हार के बाद अदालत में दायर याचिका की सुनवाई के लिए जज बदलने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दूसरी पीठ को सौंपे जाने का अनुरोध किया था। झारखंड सरकार ने 5 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। वाणिज्य कर विभाग के अपर सचिव मोती जॉर्ज लकड़ा को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपर सचिव कार्मिक विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजेश्वरी B को मनरेगा आयुक्त झारखंड के पद पर पदस्थापित किया गया है। उन्हें 5 जुलाई को JSLPS का CO बनाया गया था। उक्त आदेश को विलोपित कर दिया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर सचिव शांतनु कुमार अग्रहरी को अगले आदेश तक नागरिक सुरक्षा आयुक्त झारखंड रांची के पद पर पदस्थापित किया गया। DDC कोडरमा R रोनिता को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक झारखंड पर्यटन विकास निगम रांची के पद पर नियुक्त किया गया।
प्रेरणा दीक्षित को संयुक्त सचिव गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया। तेज रफ्तार में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया, महिला सहित 2 की मौत। दोस्तों, झारखंड के दुमका से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड के दुमका जिले में सरैयाहाट थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह हुए एक सड़क हादसे में देवघर के कैटरिंग कारोबारी समेत एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। खबरों के अनुसार देवघर शहर के बिजली ऑफिस के समीप रहने वाले कैटरिंग कारोबारी गोड्डा के महगामा में बीती रात कैटरिंग सेवा देने के बाद देवघर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सरैयाहाट थाना क्षेत्र के चिहुटिया गांव के समीप उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट में मंत्रियों को उनके विभागों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इसमें काफ़ी कुछ बदला गया है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, एस जयशंकर वित्त मंत्री, नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन मंत्री, अर्जुन मुंडा आदिवासी मामलों के मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ही रहेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नए मंत्रालय की जिम्मेवारी भी सौंपी है। अमित शाह को नए मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की जिम्मेवारी भी दी गई है। वहीं अश्विनी वैष्णव नए रेल मंत्री होंगे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बनाए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। वहीं मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्री और रसायन मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल को वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। स्मृति ईरानी से एक मंत्रालय की जिम्मेवारी वापस ली गई है। वे अब सिर्फ महिला और बाल विकास मंत्री ही बनी रहेंगी। आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है। 3 बच्चों के साथ कुएं में कूदी महिला और 2 बच्चों की मौत। चंदवारा थाना क्षेत्र के खांडी पंचायत के ग्राम खांडी में बुधवार को एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। घटना में महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा कुएं में पड़े पत्थर के सहारे बच गया। महिला ने यह कदम घरेलू विवाद में उठाया। मृतकों में संगीता देवी, उसकी बेटी सृष्टि कुमारी, बेटा प्रिंस कुमार शामिल है, जबकि पीयूष कुमार ने कुएं में पत्थर के सहारे अपनी जान बचाई। महिला मंगलवार रात घरेलू विवाद होने के बाद घर से निकल गई थी। बुधवार सुबह महिला के साथ चंदवारा थाना में 3 बच्चे और बहू के लापता होने को लेकर सन्हा दर्ज कराया गया था। दोपहर 3 बजे लगभग एक महिला कुआं में पानी लेने गई। उसने देखा एक बच्चा पत्थर पकड़कर कुआं में रो रहा है। महिला ने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया। झारखंड मंत्रालय कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में नए उद्योग नीति को पास किया गया है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड मंत्रालय कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में नए उद्योग नीति को पास किया गया, जिससे कि झारखंड में उद्योग कर्मियों को निवेश करने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि झारखंड का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ से बड़ी संख्या में मजदूर दूसरे राज्यों में रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त महामहिम राज्यपाल के झारखंड में नियुक्ति को लेकर कहा कि केंद्र ने नए राज्यपाल झारखंड को दिया है और हमें आशा है कि नए राज्यपाल झारखंड को नई दिशा देने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने पुलिस कर्मियों का क्षतिपूर्ति अवकाश फिर से लागू करने की मांग। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पुलिस कर्मियों के क्षतिपूर्ति अवकाश को पुनः लागू कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने बन्ना गुप्ता को इस मामले में जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन सरायकेला खरसावां के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर पुलिस कर्मियों के क्षतिपूर्ति अवकाश को पुनः लागू कराने का अनुरोध किया था। जी आपको बता दें कि तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने इस व्यवस्था को बंद कर दिया था, जिससे पुलिस कर्मियों में घोर निराशा थी और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर इसे पुनः लागू करने का अनुरोध किया था। झारखंड में फिर से मजबूत होगा मानसून, ईस्ट वेस्ट टर्फ लाइन को लेकर चेतावनी।
झारखंड में 7 जुलाई से मानसून फिर से मजबूत स्थिति में होगा। इससे राज्य के सभी इलाके में 8 के बाद से अच्छी बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में मानसून नम हवा का तेज गति से बहाव हो रहा है। पूर्वी हवा अब धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रही है। इस कारण झारखंड में आसमान में बरसने वाले बादल छाने लगे हैं। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक के अनुसार 8 जुलाई से मानसून की स्थिति मजबूत हो जाएगी। 10 जुलाई से वर्षा वाले बादल और तेजी से बनेंगे। इसके बाद 11 जुलाई से झमाझम बारिश की संभावना है, जो खरीफ फसल के लिए लाभकारी होगा। देश के 20 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये के पार, डीजल ने 3 राज्यों में लगाया सैकड़ा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण पेट्रोल और डीजल ऑल टाइम हाई के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 4 मई से लेकर अभी तक की अवधि में 36 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाए जाने के कारण देश के 16 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल की कीमत ने शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी तरह 4 मई से लेकर अभी तक की अवधि में 34 बार डीजल की कीमत में बढ़ोतरी करने के कारण देश में 3 राज्यों में डीजल ने भी शतक जमा दिया है। पेट्रोल की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, मणिपुर, कर्नाटक, तेलंगाना और सिक्किम के सभी जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से अधिक हो चुकी है। अभिनेता दिलीप कुमार के निधन से सोशल मीडिया पर शोक की लहर। पीएम सहित कई हस्तियों ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद बुधवार सुबह निधन हो गया। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। अभिनेता पिछले कुछ दिनों से उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे और उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिलीप कुमार की पार्थिव शरीर को सबसे पहले उनके घर पर ले जाया गया। उसके बाद सांता क्रूज में उन्हें अंतिम संस्कार कर दिया गया।